Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Juhi Karli and today's topic is example based on index properties. लास्ट में हमने थोड़े एग्जाम्पल देखे थे, अब उसका ही हम आज कंटिन्यूअस लेते हैं। तो आज का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर है फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अ सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%. The specific gravity of solid is 2.70. Calculate void ratio, dry density, unit weight if the soil is 50% saturated and unit weight if the soil is completely saturated. तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में पहले हमको क्या मिला है, पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब क्या होगा हमारा एन, जो कितना है 40%, और साथ ही साथ हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जी जो है 2.70 बरोबर। अब हमको फाइंड करने के लिए है तो हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टू फाइंड। तो टू फाइंड में हमको क्या क्या फाइंड करना होता है, तो हम पहले वो लिखेंगे। तो टू फाइंड में पहले फर्स्ट क्या है हमारा, वॉइड रेशियो मतलब कि ई। उसके बाद सेकेंड क्या है, ड्राई डेंसिटी मतलब कि गामा डी। थर्ड क्या है कि यूनिट वेट इफ़ द सॉइल इज़ 50% सेचूरेटेड, मतलब कि इसमें दो केसेस दिए। जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें हमको फाइंड करना है यूनिट वेट, मतलब कि गामा कब फाइंड करना है, जब हमारा जो एस आर है वो कितना होना चाहिए, 50%। और दूसरा जो है, दूसरा केस जो है वो क्या है, यूनिट वेट इफ़ द सॉइल इज़ कम्प्लीटली सेचूरेटेड। और दूसरी बार ये करना है जब हमारा सेचूरेटेड क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली, मतलब कि 100% सेचूरेटेड होता है तब। अब हम इसमें फर्स्ट फाइंड करेंगे ई। ई के लिए हमको क्या है, देखो पोरोसिटी दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है ई। तो हमको उसका जो फॉर्मूला है वो हम सबको पता है। तो ई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n अपॉन 1 माइनस एन, मतलब कि E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस एन। एन क्या है हमारा 40%, मतलब कि 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4। तो हम अगर कैलसी से हम इसको करेंगे तब हमको मिलेगा 0.667। अब हमको फाइंड क्या करना है, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी मतलब हमारा रो डी। रो डी का फॉर्मूला क्या है, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो जी इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी कितना है हमारा 2.70 इंटू गामा डब्ल्यू मतलब कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो हमारा है 9.81 अपॉन 1 प्लस ई मतलब कि 1 प्लस 0.667। तो अगर जब हम इसको कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 15.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमको क्या मिल गया, गामा डी। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखना फर्स्ट केस हमारा क्या है, यूनिट वेट जब हमारा सेचूरेटेड कितना होगा 50%। ठीक है, हमको पता है यूनिट वेट और हमारे पास जो ड्राई डेंसिटी है दोनों के बीच का रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अब हमारे पास डब्ल्यू वाटर कंटेंट नहीं है, पर हमारे पास क्या है, सेचूरेटेड वाटर पॉइंट दिया हुआ है, ई हमको मिल चुका है और जी है। तो हमको पता है ई मतलब वॉइड रेशियो, एस मतलब सेचूरेटेड और जी हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ई क्या है हमारा 0.667 इंटू सेचूरेटेड कितना है 50% है, तो हम क्या लेंगे 0.5, और हमारा जी जो है वो क्या होगा 2.7। तो इससे हमको जो W जो है वो क्या मिलेगा, हमारा जो W है वो हमको मिलेगा 0.124। ठीक है, ये हमारा क्या होगा W। अब हम इससे
गामा फाइंड करेंगे तो गामा का फॉर्मूला है गामा डी अपॉन गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा इज इक्वल टू गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा डी है 15.89 इंटू क्या होगा इधर 1 प्लस 0.124। तो हमको जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलेगी 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बरोबर, ये हमको कौन सा मिला, हमारा जो फर्स्ट केस था उसका मिला। अब हमारा जो सेकेंड स्टेज है वो क्या है कि गामा फाइंड करना है कि यूनिट वेट इफ़ द सॉइल इज़ कम्प्लीटली सेचूरेटेड। तो सॉइल इज़ कम्प्लीटली सेचूरेटेड, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है SR इज़ इक्वल टू क्या है 100%। तो W इज़ इक्वल टू क्या होगा E इंटू एस अपॉन जी। 100% होगा मतलब 1 ई हमारा क्या है 0.667 अपॉन जी क्या है 2.70। तो उससे हमको जो W है वो हमको क्या मिलेगा 0.247। तो इससे हमारा जो गामा है वो क्या होगा गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी हमारा कितना है इसके अंदर 15.89 इंटू 1 प्लस 0.247। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 19.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें हमको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइड रेशियो, फिर हमको ड्राई डेंसिटी, और ड्राई डेंसिटी के ऊपर से 2 स्टेज था जिसमें सैचुरेटेड पहले 50% था, उसके बाद था 100%। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है द टोटल यूनिट वेट ऑफ द गैसियल outwash soil is 16 kilonewton per meter cube. The specific gravity of soil particles of the soil is 2.67. The water content of the soil is 17%. Calculate dry unit weight, porosity, unit weight, void ratio and degree of saturation. तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमारा जो फर्स्ट है गामा इज़ इक्वल टू 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.67 और वाटर कंटेंट जो है वो है 17%। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है ड्राई यूनिट वेट, तो गामा डी इज़ इक्वल टू क्या है गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा इज इक्वल टू क्या है 16 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू मतलब 0.17। तो हमारा गामा डी जो है वो हमको कितना मिलता है 13.67 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बरोबर, अब हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है एन, इसका क्या है E अपॉन 1 प्लस ई। पर हमको पता है कि हमारे पास E मतलब कि वॉइड रेशियो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। क्यों हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, क्योंकि देखो जी हमको पता है, गामा डी हमको मिल चुका है और गामा डब्ल्यू जो है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब कि 9.81। तो हम क्या करेंगे, जब हम ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस तरीके से होगा जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। तो जी क्या होगा 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू मतलब 9.81 अपॉन 13.67 माइनस 1। तो हमारा जो E है वो इससे क्या मिलेगा 0.9153। अब E को जब हम N के वैल्यू में पुट करेंगे तो 9153 मतलब हम क्या लेंगे
0.92 अपॉन 1 प्लस 0.92, तो हमको जो n है वो कितना मिलेगा 47.79। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब कि SR फाइंड करना है। SR का फॉर्मूला हमको पता है WG अपॉन E। W कितना है हमारा 0.17, G जो है 2.70 अपॉन E जो है वो है 0.92। तो हमारा जो SR है वो मिल चुका है 49.59%। तो ये हमारा था सेकंड एग्जाम्पल। आज हमने 2 एग्जाम्पल देखे। दोनों एग्जाम्पल में बस यही है, आपको आगे भी जब आप गेट का प्रिपरेशन करो या सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करो, सबके अंदर आपको यही फॉर्मूला से एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं और आपको आंसर लाने होते हैं। ये जो 2 एग्जाम्पल जो हमने किए थे वो गेट में आ गए हैं, वैसे एग्जाम्पल्स है। ठीक है। अब हम आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट में इसके अगेन एग्जाम्पल देखेंगे, या तो मैं न्यू टॉपिक चालू करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।